आज में भी नेटवर्क मार्केटिंग की भी लोग नेगेटिव हैं। फिर वही है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। मैंने भी जब प्लान देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज की डेट में नेगेटिव बहुत सारे लोग हैं, इसको समझते नहीं है। लेकिन सर जब मैंने इसको के बारे में जाना, मेरे सीनियर ने बताया कि सर पहले गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, रूल रेगुलेशन नहीं थे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है। जैसे पहले पुराने समय के अंदर बैंक नहीं हुआ करते थे, तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, घर में कोई भी पैसा होता था वो घर में नहीं रखते थे, किसी घड़े के अंदर डाल के पैसा, आभूषण, सोना, जेवरात जो भी होते थे वो कहीं ना कहीं गाड़ देते थे। ऐसा ही होता था क्योंकि बैंक के नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने उनका पैसा और जेवरात इकट्ठा करना शुरुआत किया कि आप हमारे पास में जमा करा दीजिए, हम इसके बदले आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने पेमेंट जमा कराया, कुछ लोगों का पैसा और जेवरात डूब गए। वो जैसे मान लो कि साहूकार के पास में पैसा जेवरात रख के पैसे लेते थे ना, उसका ब्याज ज्यादा हो जाता था, वो जेवरात नहीं छुड़ा पाता था। यही तो था, लोन ही तो लेते थे वो। तो सर ऐसा था, तो लोगों को जेवरात नहीं छुड़ा पाते थे, पैसा ज्यादा हो जाता था, ब्याज ज्यादा होता था, लोगों का नुकसान होता था। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कि रिजर्व बैंक बन गया कि आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाइए, किसी भी बैंक में अपना पैसा रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आप जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आपका पैसा सेफ है, चाहे वो बैंक रहे या ना रहे, चाहे बैंक बंद हो जाए, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबता। सर पुराने समय के अंदर लोग एसबीआई में खाता खुलाना पसंद करते, सही बात है, लोग सरकारी था, एसबीआई था, तो एसबीआई में पैसा जमा करना पसंद करते थे, प्राइवेट में जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन बन चुकी, आरबीआई आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो प्राइवेट बैंक में आना स्टार्ट हो गया। पहले लोग प्राइवेट पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज सरकारी से ज्यादा फैसिलिटी प्राइवेट में होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनका अकाउंट प्राइवेट बैंक में है। फिर उससे पूछिए सर क्या आपका अकाउंट एसबीआई में है या अदर बैंक में है? कोई आईसीआईसी बोलेगा, कोई एचडीएफसी बोलेगा। लेकिन सर पुराने समय के अंदर लोगों को एसबीआई पे भरोसा होता था, प्राइवेट बैंक के अंदर खाता नहीं खुलवाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाग जाएगा। लेकिन आज अगर प्राइवेट बैंक बंद भी हो जाता है ना, तो भी आपका अकाउंट किसी और बैंक के अंदर आ जाता है, आपका पैसा नहीं डूबता सर, क्योंकि आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन बन चुकी है। ऐसा ही सर इंश्योरेंस में देखिए, पहले बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस लोग नहीं करवाते थे, और अगर इंश्योरेंस में कोई रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही आईआरडी आया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो लोगों को पता चला कि इंश्योरेंस की पावर क्या, इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। लेकिन लोग एलआईसी पे ज्यादा भरोसा करते थे। इस पे एलआईसी पे क्या, ये गवर्नमेंट की है, कल को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट की है। लेकिन सर मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पहले प्राइवेट कंपनी में लोग इंश्योरेंस नहीं कराते थे, लेकिन आज एलआईसी से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों के अंदर इंश्योरेंस करवाते ही नहीं करवाते, क्योंकि आईआरडी है, आज गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है। आज एसबीआई भी बराबर है तो एचडीएफसी भी बराबर है, समझिए, आज हर कंपनी बराबर है, रूल और रेगुलेशन बन गए, सब सेम हो गए। सर इसी तरीके से पहले डायरेक्ट सेलिंग की रूल रेगुलेशन नहीं थे, तो कोई भी कंपनी बोलता था, कुछ किसी का माइंड ये होता था मुझे 6 महीने चलानी है, किसी का 12 महीने चलानी है, कोई घाटे में आ जाता था तो बंद कर देता था, किसी के पास में ज्यादा पैसा आ जाता था तो बंद कर देता, किसी का कुछ लगा नहीं, इधर से प्रोडक्ट लिया, इधर से दिया, बीच में पैसा कमाया, चली तब चली, बंद कर दिया तो बंद कर दिया। लेकिन आज सर इसकी गाइडलाइन बन चुकी है। अब गाइडलाइन क्या है, आप YouTube पे 2 वीडियो दिखाइए डायरेक्ट सेलिंग के, न्यूज के वीडियो दिखाइए, गूगल में उसको दिखाइए, इस तरह ये रूल रेगुलेशन आ चुके हैं। आज पहली बात, खुद की कंपनी होनी चाहिए, खुद का ब्रांड होना चाहिए, खुद का प्रोडक्ट होनी चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, आपका प्लान है वो कैलकुलेटर होना चाहिए, जितना प्रोडक्ट में पैसा बांट रहे हैं, जितना बिजनेस के अंदर आप पैसा दे रहे हैं, जितना ले रहे हैं उसकी पूरी डाटा होनी चाहिए। ये सारे रूल रेगुलेशन अगर जो कंपनियां फॉलो कर रही हैं सर, आज तक एक भी कंपनी नहीं भागी है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो आज तक नहीं भागी है, इसलिए हमारी कंपनी नहीं भागेगी। आप डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। कर सकते हैं पीछे वाले, हो सकता है यानी कि तर्क के साथ में आप बात कीजिए, सीक्वेंस के साथ में आप बात कीजिए, और अगर 2-4 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन लोगों के नहीं होते, 5 या 7 क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं। और अगर 2-4 क्वेश्चन, या तो मेरे पास में समय नहीं है, पहला क्वेश्चन,